हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि एक्चुअल में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे इसके टाइप्स पे आ जाए। मीन्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है वो नीट के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स जो हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअल में होती क्या है। देखो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअल में पॉपुलेशन आपको पता ही है किसको बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीसीज के, उनका अगर कोई ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और हम पॉपुलेशन को कहाँ पे पढ़ते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी में। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक्चुअली में बताती क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज हो रही है, वो कैसे डायनेमिक नेचर जो है शो कर रही है इकोलॉजी में। ठीक है ना, एनवायरनमेंट के अंदर जो डायनेमिक नेचर जो होता है पॉपुलेशन को, वो कैसे शो कर रही है, किस वजह से होता है और क्यों होता है। ठीक है ना, तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है ना, तो वही बात जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में हम करते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके अंदर कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, ये हम पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेंशन भी है, ए पॉपुलेशन इज ए चेंजिंग एंटिटी। पॉपुलेशन क्या है? चेंजिंग एंटिटी है, मतलब ये चेंज होती रहती है। ठीक है, पॉपुलेशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आप सब जानते हैं पॉपुलेशन कभी भी एक जैसी रहती है क्या? एक साल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते क्या? एक भी जन्म नहीं होता पॉपुलेशन के अंदर? क्या एक भी डेथ नहीं होती है? क्या बाहर से कोई आता नहीं है या फिर वहाँ से कोई जाता नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल है कि बाहर से कोई आए ना जाए? और चलो ये भी पॉसिबल रोक भी दें, एक तरीके से रोक भी दें, तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है उसमें। तो मान के चलो वहाँ से ना तो कोई जा रहा है और ना कोई आ रहा है। ठीक है, उसको तो एक बार रोका जा सकता है, लेकिन कोई डेथ को रोक सकता है क्या? कोई बर्थ को रोक सकता है ना? डेथ और बर्थ तो पॉसिबल है ही है, इनको तो कोई नहीं रोक सकता। तो जब बर्थ और डेथ होगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी चेंज होगी, पॉपुलेशन भी चेंज होगी। इसलिए क्या है, पॉपुलेशन को हमेशा डायनेमिक नेचर का बोला जाता है। पॉपुलेशन इज ए चेंजिंग एंटिटी। सेकेंड पॉइंट में क्या है, द टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या बोला जाता है उसको कि इंडिविजुअल के नंबर में कितना चेंज आ रहा है एक पॉपुलेशन के अंदर एक समय में। ठीक है ना, एक साल में एक पॉपुलेशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल घट रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या उनकी संख्या में चेंज आ रहा है, वो सब क्या मतलब किसको दर्शाते हैं? वो पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है ना, जो भी इंडिविजुअल्स के नंबर में चेंजेस होंगे उस टर्म को पॉपुलेशन ग्रोथ बोला गया है। ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, चेंजेस इन द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय 4 फैक्टर। ये मैंने बता दिया, चेंजेस जो हैं 4 फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला बर्थ। ठीक है, अगर जन्म होगा तो पॉपुलेशन चेंज होगी, पहले जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बर्थ होने की वजह से, क्योंकि उसमें कितने भी बर्थ हो, चाहे 1 बर्थ हो, चाहे 10 बर्थ हो, चाहे 100 बर्थ हो, वो पॉपुलेशन को चेंज करेंगे ही करेंगे, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी में भी पढ़ा था। और डेथ जो है, अगर किसी की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो वो भी पॉपुलेशन को चेंज कर रहा है। इमिग्रेशन, कोई छोड़ के जा रहा है उस जगह को, तो भी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या पॉपुलेशन ग्रोथ पे असर पड़ता है। और एक है इमिग्रेशन, कि वहाँ पे कोई आ रहा है, बाहर से कोई उस जगह पे आ रहा है, तो वो भी अफेक्ट करेगी उस चीज़ को। ये हमने पढ़ लिए थे, है ना, अच्छे से। तो देखो, पॉपुलेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन
दो तरीके की होती है। एक तो होती है क्लोज पॉपुलेशन, ठीक है, क्लोज पॉपुलेशन, और एक होती है ओपन पॉपुलेशन, ठीक है ना। क्लोज पॉपुलेशन और ओपन पॉपुलेशन में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? देखो, क्लोज पॉपुलेशन वह पॉपुलेशन होगी जिसके अंदर सिर्फ जो पॉपुलेशन में चेंजेज आएंगे ना, वो सिर्फ बर्थ और डेथ की वजह से आएंगे, सिर्फ बर्थ और डेथ की वजह से चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। जो भी चेंजेज आए वो सिर्फ बर्थ और डेथ। देखो, क्लोज पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एक जगह है, उसमें मान के चलो 500 इंडिविजुअल रहते हैं सेम स्पीसीज के, वहाँ पे ना तो किसी को आने दिया जा रहा है ना किसी को जाने दिया जा रहा है, मतलब उसकी कंडीशन ऐसी है कि ना तो वहाँ कोई आ सकता है ना उस जगह कोई छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो इस वे में क्या है, वहाँ जो 500 इंडिविजुअल हैं वहीं पे अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज पॉपुलेशन। और क्लोज पॉपुलेशन में चेंजेस किस वजह से आएंगे? या तो वहाँ पे जन्म होगा, अब जन्म और मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकता, आने जाने को भले ही रोक दे लेकिन जन्म मृत्यु को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ बर्थ और डेथ की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्लोज पॉपुलेशन बोलते हैं। और अगर वेयर एज इन केस ऑफ ओपन पॉपुलेशन, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन रिजल्ट इन पॉपुलेशन चेंज। ओपन पॉपुलेशन में हर तरीके के चेंजेस वहाँ दिखाई देते हैं, भाई बर्थ भी होगा, डेथ भी होगी, आएगा भी इंसान वहाँ पे और जाएगा भी उस जगह को छोड़ के, ठीक है ना। आ भी सकता है और जा भी सकता है, जन्म भी ले सकता है, मर भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पॉपुलेशन होती है उसको हम ओपन पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। दो तरीके की पॉपुलेशन समझ में आई, क्लोज पॉपुलेशन एंड ओपन पॉपुलेशन। क्लोज में सिर्फ बर्थ और डेथ हो रही है, ओपन पॉपुलेशन में बर्थ भी हो रहा है, डेथ भी हो रही है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी, ठीक है ना। तो उस वजह से पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है ना, वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से देखते हैं। तो देखो, एक तो है बर्थ। बर्थ क्या है? ये पॉपुलेशन है। बर्थ मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एरो किसकी तरफ है? पॉपुलेशन की इस तरफ है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऐड हो रहा है क्योंकि एरो जो है पॉपुलेशन की तरफ है। डेथ मतलब यहाँ से पॉपुलेशन से एक इंडिविजुअल छोड़ के जा रहा है ना, क्योंकि बाहर की तरफ है एरो का निशान, तो यहाँ से छोड़ के जा रहा है तो डेथ मतलब मर रहा है वहाँ से, ठीक है। उसको डेथ को तो हम बोलते हैं डेथ रेट। पॉपुलेशन में अगर मैंने बताया था, अगर इंडिविजुअली अगर हम काउंट करें एक है तो उसकी डेथ हो रही है, और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो डेथ रेट बोला जाएगा उस चीज़ को। मैं बता चुका हूँ पहले ही, अगर बर्थ है, एक इंडिविजुअल है तो बर्थ कहेंगे, और अगर पॉपुलेशन में बर्थ का काउंट कर रहे हैं तो बर्थ रेट बोला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इमिग्रेशन के अंदर, इमिग्रेशन में इंडिविजुअल है तो इमिग्रेशन काउंट करेंगे, और अगर पॉपुलेशन की टर्म में अगर हम उसे बोल रहे हैं तो इमिग्रेशन रेट बोलेंगे, याद रखना। और ऐसे ही एमिग्रेशन के अंदर होता है। तो क्या है कि देखो, बर्थ में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, इमिग्रेशन में भी ऐड हो रहा है, और एमिग्रेशन छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, और डेथ में भी छोड़ के जा रहा है। अब ये किस टाइप की पॉपुलेशन है आप बता सकते हो? क्लोज टाइप की पॉपुलेशन है या फिर ओपन टाइप की पॉपुलेशन है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं सेकंड जो इसका टाइप्स बताऊंगा पॉपुलेशन का, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ का, उसमें आपको बता दूंगा कि क्लोज टाइप का है या फिर ओपन टाइप का। हालांकि आप समझ गए होंगे और आपका आंसर भी सही ही होगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में बात करेंगे, फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।